भारत की कानून व्यवस्था, जो कि मुझे लगता है बहुत पिछड़े स्तर पे है। आज हम बहुत आगे निकल चुके हैं, 3 बिलियन इकोनॉमी हम बन चुके हैं, लेकिन इस टाइम पे हमारी कानून व्यवस्था भी बिल्कुल बेकार लेवल पे है। एक केस स्टार्ट होता है तो उसको 20 साल लग जाते हैं सॉल्व होने में। आपने कोई कंपनसेशन केस डाला, आपने कोई हत्या केस डाला, आपने कोई रेप का केस डाला, उसको कम से कम 20-25 साल, 30 साल लग जाएगा उसको सॉल्व होने में। जब तक उसका तारीख आएगी, दूसरी तारीख आएगी, उसके बाद तारीख आएगी, लेकिन उसका जो है सॉल्यूशन नहीं निकल पाएगा, उसका रिजल्ट नहीं आ पाएगा। क्योंकि हमारे पास वकील देखा जाए तो वकील बहुत है। हर साल मुझे लगता है करोड़ों की तादाद में लड़के जो है, लड़कियां जो है एलएलबी कंप्लीट करते हैं, एलएलएम कंप्लीट करते हैं, वकील बनते हैं। लेकिन जज हमारे पास बहुत लिमिटेड है, केसेस हमारे पास पेंडिंग के बहुत पड़े हुए हैं। बहुत ऐसी कानून व्यवस्था हमारी हो चुकी है, ऐसी हमारी जज की व्यवस्था हो चुकी है कि जज हमारे पास बिल्कुल लिमिटेड है और केस अनलिमिटेड है। एक केस स्टार्ट होता है, 20 साल, 25 साल, 30 साल लग जाता है सॉल्व होने में उसे। जमीन का विवाद हो, घर का विवाद हो, लड़ाई झगड़ा हो, पति पत्नी का विवाद हो, या तो मैं कह सकता हूँ रेप का विवाद हो, रेप को एक केस है, उसका जो है जो सॉल्यूशन निकलेगा 20 साल 25 साल बाद निकलेगा। क्या महिलाएं सुरक्षित हैं? अगर महिलाएं सुरक्षित हैं, अगर रेप केस हो रहे हैं तो उसका तुरंत न्याय करा जाए। अगर आप तुरंत न्याय करेंगे तो अगली बार कोई भी इंसान कुछ भी गलत हरकत करने से पहले वो सोचेगा। केस चल रहे हैं, केस चल रहे हैं, रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो ऐसा क्या है जो जज हमारे पास इतने कम है? ऐसा क्या है जो सोल्यूशन हमें नहीं मिल पा रहा है? सबसे पहले हमें तो उस चीज पर ध्यान देना पड़ेगा। पेंडिंग केसेस को तुरंत तुरंत सॉल्व करना पड़ेगा। ये जो वकील पैसा ले करके तारीख बढ़वा देते हैं आगे, उसके चक्कर में लोगों को न्याय नहीं मिल पाता है। आज एक गरीब आदमी जिसको ऊपर एक झूठा केस लगा दिया जाता है, उसको 20 साल बाद, 25 साल बाद न्याय मिलता है। मेरे मोहल्ले का एक लड़का है, जो कि लड़का क्या, अब तो वो आदमी हो गया। उसको झूठे केस में फंसाया गया, 40 साल बाद, 35 साल बाद वो अब शायद वापस आया, बुढ़ा हो चुका था। ऐसा न्याय है? अमीर आदमी के लिए न्याय है, गरीब आदमी के लिए न्याय नहीं है। कोई भी गलत केस हो रहा है, कोई भी गलत चीज कर रहा है, उसको तुरंत न्याय दो। और रेप करने वालों के लिए तो भारत देश में ऐसा न्याय होना चाहिए जो कि मुझे लगता है गल्फ कंट्री में चलता है। तुरंत उसको जबा कर दो, तुरंत उसको खत्म कर दो, उस इंसान को शूट कर दो जो रेप करता है, ताकि हमारी महिलाएं, हमारी बहन बेटी सुरक्षित रहें। हमारी बहन बेटी सुरक्षित है, लेकिन जो गलत कर रहे हैं उनके साथ तुरंत गलत करिए, उनको तुरंत शूट आउट का ऑर्डर दे दीजिए, ताकि दोबारा कोई इंसान गलत सोचे नहीं। और वकील तो हमारे पास बहुत है, लेकिन हमारे पास व्यवस्था जो खराब है वो जज में है। बहुत लिमिटेड हमारे पास जज है। वैकेंसीज उसकी आएंगी, जज बनेंगे, एलएलएम करने के बाद गवर्नमेंट वकील बनेंगे, तो फिर मुझे लगता है कि सुधार और हो सकता है। भारत की कानूनी व्यवस्था को सुधारना चाहिए। और अगर आपको लगता है कि मैंने कहीं गलत बोला, तो उसके लिए मैं माफी चाहूंगा। क्योंकि हमारे अगर पेंडिंग केसेस सॉल्व होंगे, हमारे अगर आपसी झगड़े खत्म होंगे, तो वो बहुत बेस्ट रहेगा। और मेरा एक कहना ये भी है, एलिमनी वाला केस जो होता है, जो भी महिलाएं इंडिपेंडेंट हैं शादी के बाद, पहली चीज तो उनको एलिमनी मिलनी नहीं चाहिए। दूसरी चीज, जो झूठे केस में फंसा देती है, अपना तो डाइवोर्स ले लेती हैं, लेकिन जिंदगी भर आदमी क्या करता है, पैसे उन्हें देते रहता है। जैसे मैं एक शमी क्रिकेटर है, मोहम्मद शमी, उनका मैं केस लेना चाहूंगा। उनकी पत्नी ने उनसे डाइवोर्स लिया और उनको 4 लाख रुपए पर महीने एलिमनी देनी पड़ रही है, और उनकी वाइफ बोल रही है कि वो भी कम है। तो उसमें मैं क्या कहूँ? 4 लाख रुपए महीना आपको कोई हस्बैंड दे रहा है, जबकि वो आपके साथ नहीं है, वो भी आपको कम पड़ रहा है। एलिमनी का एक नया धंधा लोगों ने तैयार कर लिया है। जिनको जरूरत है, हाँ, उनको पैसा मिलना चाहिए, लेकिन जिनको जरूरत नहीं है, जो इस केस में फंसा रही है, पहले केस को समझिए और उस आदमी को उस जगह से निकालिए, उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करिए, ताकि जो भी इंसान के साथ गलत हो रहा है उसको जो है न्याय मिल सके, और जो गलत कर रहे हैं उन्हें तुरंत उनको जो खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए, ताकि दोबारा कोई इंसान गलत ना कर सके। थैंक यू।